नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। एक और ज़बरदस्त हफ्ता खत्म हुआ है। निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होने के बाद थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाया फ्राइडे को। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछला हफ्ता हमारा कैसा रहा और मार्केट का ट्रेंड कैसा है, अगला हफ्ता कैसे जाने वाला है। पूरी एनालिसिस करेंगे, पूरा डेटा के साथ एनालिसिस करेंगे, कौन से सेक्टर्स में उतार चढ़ाव है और क्या हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 9 से 13 दिसंबर मार्केट कैसी रही और 16 से 20 दिसंबर जो अगला वीक है उसमें क्या होने वाला है। खासकर हम निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, बाकी सारे इंडाइसेस हल्के फुल्के पकड़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डेटा कैसा रहा, पिछले हफ्ते मार्केट की रेंज कैसी रही। तो अगर आप देखो तो पिछले हफ्ते निफ्टी 24,180, 24,792, तो बहुत बड़ी रेंज नहीं थी। 612 पॉइंट्स की रेंज में निफ्टी ने पूरा का पूरा हफ्ता बिता दिया। ये रेंज छोटी इसलिए मानी जाएगी कि ऑफ लेट निफ्टी ने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई है। नेट नेट देखो तो केवल 90 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी में हुआ है और 0.37% का गेन है। इसी तरह से बैंक निफ्टी की रेंज भी 1500 पॉइंट्स की रिलेटिवली छोटी रेंज मानी जाएगी। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रेड कर रहा है 1511 पॉइंट्स की रेंज, और नेट नेट केवल 74 पॉइंट्स का गेन हुआ है। लेकिन अब देखिए आप, 74 पॉइंट्स के गेन के लिए 1500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने ट्रेवल किया है, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी खासकर लास्ट डे में आई है। इंडिया विक्स 13.07, तो 7.69% नीचे बंद हुआ है। तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी कम हुई है, मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है। और बीएससी मिड कैप इंडेक्स हल्का फुल्का गेन 0.22% का, और बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्का सा लॉस 0.16% का। तो एक तरह से सब चीजें नेट नेट लेवल पर बिल्कुल ही फ्लैट चल रही हैं। बेसिकली मार्केट कहीं बहुत ज्यादा आने या जाने के मूड में नहीं लग रहा है। और इसी फ्लैट मार्केट में एक तरह से अगर आप देखो तो कुछ शेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ शेयर्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं, बट इन जनरल मार्केट थोड़ा फ्लैटिश ट्रेंड दिखा रही है। और अगर हम सेक्टोरल देखें तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ने सबसे ज़्यादा मूवमेंट दिया है पॉजिटिव साइड में 8.95% का। उसके अलावा फॉरेस्ट मटेरियल 7.51%। हम डीपर सेक्टर की एनालिसिस करते हैं, टेक्सटाइल एंड अपैरल 3.95%, होटल रेस्टोरेंट्स 3.51%, ये सब पॉजिटिव हैं। और ज़्यादा कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव किसी सेक्टर में नहीं था, और कोई भी सेक्टर 5% तो लूज किया ही नहीं है। हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें 2.17% का लॉस है। तो सबसे ज़्यादा लूजिंग सेक्टर वाइज हेल्थ केयर ही था। तो कोई बहुत बड़ा लॉस किसी भी सेक्टर में नहीं है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि मार्केट फ्लैट थी तो सारे सेक्टर्स भी फ्लैटिश ही काम किए हैं। फ्लैट मार्केट रही है। ग्लोबली अगर हम देखें, क्योंकि ग्लोबल देखना इसलिए जरूरी है, ग्लोबल से हमें इंडियन क्यूज मिलते हैं। और थोड़े समय के लिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन आगे आगे ये कनेक्शन वापस बढ़ जाएगा। तो डाउ जोन्स अगर आप देखो तो 1.82% का डाउ जोन्स में लॉस हुआ है। तो ऑल टाइम हाई जाने के बाद पिछले 2 हफ्ते से डाउ जोन्स हल्का हल्का गिर रहा है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। डॉलर इंडेक्स और गेन किया 106.94%। ये भी अपने हाईएस्ट पॉइंट से हल्का सा नीचे आया, पर फिर भी डॉलर इंडेक्स ऊपर ही जा रहा है। इंडिया के लिए खराब खबर ये है कि रुपी लोवेस्ट लेवल पर हर हफ्ते बंद हो रहा है। पिछले 6 हफ्ते से रुपी गिरता ही जा रहा है। अगर आप देखो तो 84.76 अगेंस्ट डॉलर बंद हुआ है। तो पिछले 5 हफ्ते से हर हफ्ते रुपी ने डॉलर के अगेंस्ट लूज किया है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट वाली कंपनीज के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन इन जनरल रुपी का गिरना हमारे मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ब्रेंट क्रूड थोड़ा बड़ा 73.95%, 4%, तो थोड़ा सा ये भी नेगेटिव हमारे स्टॉक मार्केट के लिए देखो तो। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े फ्लैटन हो रहे हैं, खासकर अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका में थोड़ा 2 हफ्ते से अपनी तेजी पर ब्रेक लगा है। इंडिया ने भी अच्छी रिकवरी दिखाई है, और इन द सेंस के 1500 पॉइंट निफ्टी चढ़ा है। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस अगर आप देखो तो पिछले 15 दिन से अधिकतर चढ़ ही रहे थे, इस हफ्ते थोड़ा सा ब्रीदर लिया उन्होंने। हमारी मार्केट में ऐसे कौन से शेयर है, बड़े शेयर है जो बड़ा गेन किए हैं। हेल्थ के 7.5% चढ़ा है। एल टी एम आइंट्री, भारतीय एयरटेल, जिंदल स्टील, ये सब 5 से 6% चढ़े हैं। इसके अलावा जो बड़े स्टॉक्स जो बड़ा लूज किए हैं उनमें गोदरेज कंज्यूमर 10.64% लूज किया है, तो ये बड़ा शेयर है जो बड़ा गिरा है। बजाज हाउसिंग -8.05%, एल आई सी -5.22%। तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड व्यू है, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा गिरे हों। तो फ्लैट मार्केट का यही साइन है। तो इन सब के हिसाब से अगर हम देखें तो अगले वीक हमें क्या लगता है, अगले वीक का प्रिडिक्शन क्या है, बहुत क्विकली इसको बात करेंगे। तो जो हमारी फ्लैट मार्केट थे, लेकिन फ्राइडे को मार्केट थोड़े हाई नोट पर बंद हुए। बहुत ही जबरदस्त इंट्राडे वॉलेटिलिटी थी। उसको देख के लगता है कि मार्केट शायद थोड़ा और भी फ्लैट रह सकते हैं। थोड़ा चौपी कंसोलिडेशन निफ्टी में रह सकता है 24,400 24,800 के बीच में। इसको चार्ट पे भी देखिए। और ब्रेकआउट अगर निफ्टी 24,800 के ऊपर
किसी भी डे की क्लोजिंग दे दी तो हो सकता है बड़े मूवमेंट का ब्रेकआउट आए। और अधिकतर उस चीज़ की संभावनाएं थर्सडेज को एक्सपायरी वाले दिन बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेज मूवमेंट्स बहुत ज़बरदस्त होने लगे हैं आजकल। बैंक निफ्टी धीरे 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 अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, केवल 600-700 पॉइंट दूर है। बैंक निफ्टी के लिए 600-700 पॉइंट मतलब हार्डली 2% मानते हैं। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सब जो भी कंसोलिडेशन का समय है वो थोड़ा सा अपने मंथन करने का समय होता है कि कौन से शेयर्स हम बेचें, कौन से शेयर्स हम खरीदें। कई सारे शेयर्स 200 डेज मूविंग एवरेज से बाउंस कर कर ऊपर आए हैं। तो एक तरह से उन्होंने रेजिलियंस दिखाया, लेकिन कई सारे शेयर्स ऐसे भी हैं जो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एफआईआई एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि एफआईआई एक्टिविटी इस हफ्ते कैसी रहती है। पिछला हफ्ता थोड़ा मिक्स बैग रहा, लेकिन नेट नेट तो एफआईआई सेल कर ही रहे हैं। तो उन्हीं की वजह से डीआईआई एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इन जनरल ये देखा गया है कि देखिए डीआईआई इसको 25,000 करोड़ के करीब एसआईपी वाला पैसा तो लगाना ही है। मतलब हर रोज का 1200-1500 करोड़ रुपए मान लीजिए आप। उसके अलावा डीआईआई अधिकतर एफआईआई का उल्टा करते हुए पाए गए हैं ऑफ लेट। जब भी एफआईआई डीआई सेम डायरेक्शन में जाएंगे, उन दिनों मार्केट थोड़ा तेज और बड़ा मूवमेंट देगी और डायरेक्शन सेट कर लेगी। मिड और स्मॉल कैप कंसोलिडेशन जारी है, तो उनमें कोई बहुत ज़बरदस्त तेजी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। आप देखते हैं कि ये कंसोलिडेशन भी थोड़ा बरकरार रहे, थोड़ा यहाँ ब्रीदर ले ले तो अच्छा है। और अधिकतर जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने ईयर एंड के फंड्स को एडजस्ट करते हैं, एलोकेट करते हैं, क्योंकि साल खत्म हो रहा है। तो उन सब कंपनीज का कैसा एलोकेशन की स्ट्रेटेजी रहेगी वो देखना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो दिखते हो जो फॉरेनर्स हैं वो छुट्टी के मूड में रहते हैं, तो दिसंबर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वो लोग तो नहीं करते हैं। लेकिन हमारी मार्केट इंटरनली काफ़ी ज़्यादा चलती है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड भी इन जनरल दिसंबर में नहीं, मार्च में होता है। फॉरेनर्स का दिक्कत दिसंबर में फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। तो इन सबको मिला जुला कर बहुत ज़्यादा बड़े मूवमेंट वाला मेरे को अगला हफ्ता नहीं लग रहा है। देखते हैं अगला हफ्ता कहाँ पे चलेगा, कैसे बंद होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक क्लिक कीजिए, और कोई भी सजेशंस हैं तो कमेंट्स में लिखिए, हम उसको इम्प्रूव करते रहेंगे। तो दोस्तों आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए निफ्टी की एनालिसिस, मार्केट की एनालिसिस। नमस्कार।